राहुल गांधी ने कहा हमने आकलन कर लिया, हमने कैलकुलेशन कर ली, डुएबल है, C2+50% दिया जा सकता है। लेकिन इकलौती मांग C2+50% की नहीं है, कर्ज माफी की भी मांग है। 21 लाख करोड़ का बजट है। अभय दुबे मुझे बताएं कि ये मांग भी क्या कांग्रेस के लिए डुएबल है? 21 लाख करोड़, 48 लाख करोड़ का बजट है देश का। आपने उसके आगे का स्टेटमेंट राहुल गांधी जी का नहीं सुनाया जी। उनसे सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि हम सारे प्रतिपक्षी दल मिलकर बात कर रहे हैं, सरकार नहीं मानती तो हम वो कानून लेकर आएंगे और हाउस में रखेंगे। मैं कुछ महत्वपूर्ण खुलासे आज आपके चैनल पर करना चाहता हूं। थोड़ी आवाज जरा अभय जी की बढ़ाइए। एक बात ये कि सिर्फ आज सर्वोच्च अदालत में सर आवाज कट के आ रही है। एक सिर्फ सर्वोच्च हाँ जी, आ रही आवाज आ रही है आपको गरिमा जी? एब्सोल्युटली सर, नाउ ऑडिबल। आवाज आ रही है आपको गरिमा जी? नाउ ऑडिबल सर, प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो राहुल गांधी जी ने यह भी कमिट किया है आज कि हम अगर सरकार पर दबाव बनाएंगे, वो नहीं लाएगी तो हम खुद वो टेबल पर रखेंगे कानून और सारे प्रतिपक्षी दल के लोगों से बात करके रखेंगे। और ये भी मैं बता दूं कि हम पहले पब्लिक डोमेन में डालेंगे उसको, ताकि किसानों के भी सुझाव आए। सर्वोच्च अदालत में सिर्फ आज किसानों और सरकार के बीच ट्रस्ट डेफिसिट की बात ही नहीं हुई है। चौंक जाएंगे देश के लोग ये सुनकर के कि भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी और निर्लज्ज सरकार, जो शुभकरण की सिर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने एक पूर्व न्यायाधीश से जांच कराने के आदेश दिए थे, उसको रुकवाने पहुंची। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जांच नहीं कराना चाहते, हम रोक दीजिए इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लखीमपुर खीरी में भी यही हुआ था। लखीमपुर खीरी में भी पूर्व न्यायाधीश से जांच कराई थी और उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। देश के लोगों को जानना चाहिए कि इस जघन्य अपराध के लिए, अक्षम्य अपराध को भी वो रोकने की चेष्टा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, एक और खुलासा, कृषि मंत्रालय की खुद की रिपोर्ट का हवाला देता हूं मैं। कल इन बातों को विस्तार से हम लोकसभा राज्यसभा में रखेंगे। आज जो मैं आपको बात कह रहा हूं, हम सरकार को ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। सरकार ने यह कहा है कि 22-23 में की जांच कराई उन्होंने, जो A2+FL पर MSP घोषित करते हैं। उस जांच में यह पाया गया कि रागी को लेकर पूरे देश में जो लागत मूल्य घोषित किया गया था और फसल के दाम तय किए गए थे MSP पे, उस पे 1167 रुपए प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा है कि धान में महाराष्ट्र को 31.4% का नुकसान हुआ, जो MSP घोषित किया था। राजस्थान को, ज्वार के किसानों को 718 रुपए प्रति हेक्टेयर का हुआ। उड़द में गुजरात को 475 रुपए प्रति हेक्टेयर का नुकसान हुआ। गुजरात को सोयाबीन में 4,749 रुपए। तो एक लंबी लिस्ट सौंपी। और आखिरी में उन्होंने ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देते हुए कहा, विपक्ष कोई बिल ला सकता है क्या संसद के पटल पर? आपने जो बात कही, नहीं, विपक्ष अर्थात कोई मेंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल ही अगर लाएंगे, सरकार नहीं मानती है तो, लेकिन प्रतिपक्षी दलों से सबसे चर्चा करके लाएंगे, ताकि कंसेंसस तो हो, उसका वेटेज तो हो कम से कम। वैसे प्राइवेट हम कोशिश करेंगे कि सरकार को एग्री कराएं, सरकार को किसानों के आगे झुकाएं, और झुकना ही चाहिए। एक और बड़ा खुलासा जो मैंने पहले कहा, अभय दुबे, ये पार्लियामेंट्री C2+50% पर ना, C2+50% पर बिल्कुल C2+, ये तो मैं कह रहा हूं। ये सरकार की उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि सारे राज्यों में जो लागत मूल्य है, ये CACP के कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा है। और ये तक कह दिया कि वो अपर्याप्त कैलकुलेशन है जो समर्थन मूल्य का घोषित करते हैं। वो रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन कल डिबेट उस पर पार्लियामेंट में हो जाए। अभय जी, यहाँ पर मैं अग्री करती हूँ, CACP के मेंबर जमीन पर जाते नहीं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है 3 साल में। लेकिन अभय दुबे, वो सवाल बचा गया, किसानों की मांग तो कर्ज माफी की भी है। कर्ज माफी 21 लाख करोड़ रुपए की कर पाएंगे जिस देश का बजट 48 लाख करोड़ हो? ये इच्छा शक्ति हमने राज्यों में प्रदर्शित कर दी। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए की कर्ज माफी, 1 लाख रुपए तक की कर चुके, 2 लाख की करेंगे। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों की हमने कर्ज माफी की थी, राजस्थान में की, छत्तीसगढ़। आखिरी बात कहने दीजिए, देश के सामने जानी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पार्लियामेंट्री कमेटी में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री क्या कह रही है।
ये नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं देश को, सुनना चाहिए देश को गौर से। वो ये कह रहे हैं द जीएसटी रेट्स स्लैब्स आर डिसाइडेड बाय जीएसटी काउंसिल, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सिंस 2070 इज कंटिन्यूअसली परस्यूइंग रिडक्शन रेशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी रेट्स फॉर एग्रीकल्चर मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग ट्रैक्टर्स, पावर ट्रिलर्स, कंबाइंड हार्वेस्ट। वो ये कह रहे हैं कि हमने कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पर, कृषि के इनपुट पर 7 साल से कह रहे हैं कि इस पे जीएसटी आप कम कर दो या हटा दो, लेकिन मोदी सरकार नहीं मान रही है। ठीक है, अब है तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ये जवाब देती है कि हम संतुष्ट नहीं हैं इस बात से।